चरण की बलिहारी। हो कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरण की बलिहारी। नजर नहीं लग जाए तिहारे चरण की बलिहारी। हरि श्याम तेरी परछाई। हो सुंदरता के सागर हो तुम चांद तेरी परछाई। श्याम तेरी परछाई। हो तू है खुशियों भरा खजाना। तू है खुशियों भरा खजाना। हो जाए तेरा दीवाना। दिल हो जाए तेरा दीवाना। हो तुझे देखे यो एक बार, तुझे देखे यो एक बार तुम्हारे चरण की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप शोभा, तेरा सुंदर रूप सलोना। ओ कियन में जादू टोना। अखियन में जादू टोना। कहीं नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए तुम्हारे चरण की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। हरि बोल। उपकार तुम्हारे चरण की
प्यारे मन को कोई न भाए, हो तुम संग मेरे प्यारे और न कोई भाए। हो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरे मन की पीड़ा प्यारे, मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए, प्यारे गीत तेरे ही गाए, प्यारे गीत तेरे ही गाए। हो फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से, क्यों शर्माऊं जग से, गाऊं भुजा उठाकर सबसे, भुजा उठाकर सबसे। तुम सुन लो मेरी पुकार, तुम सुन लो मेरी पुकार, तेहारे चरण की बलिहार, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहार। वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। ओ तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, ओ अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। लगे नजर नहीं लग जाए, लगे नजर नहीं लग जाए, तिहारे चरण की बलिहार। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। ओ जय जय राधा वल्लभ लाल मेरो राधा, जय जय राधा वल्लभ लाल राधा वल्लभ लाल। ओ जय जय राधा वल्लभ लाल मेरो राधा, जय जय राधा वल्लभ लाल मेरा राधा वल्लभ लाल। ओ राधा वल्लभ लाल मेरो राधा, मेरा राधा वल्लभ लाल मेरा राधा वल्लभ लाल। ओ मेरे राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ। मेरा राधा वल्लभ लाल मेरा राधा वल्लभ लाल। कहीं नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए, तिहारे चरण की बलिहार। कहीं नजर नहीं लग जाए, तिहारे राधा वल्लभ लाल प्यारे बोली राधा की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ क्षणों की और बातें आप हमारा सहयोग कीजिए तो बड़ा आनंद आएगा। भगवान वामन कहां पर पहुंच गए हैं? माता अदिति के आदेशानुसार भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। दूर से महल में बलि की पुत्री है रत्नावली। जब भगवान वामन को रत्नावली ने देखा तो रत्नावली ने विचार किया, कितना सुंदर बालक है। यदि ऐसा हमारा बालक होता तो हम स्वयं उसे दुग्धपान करवाते। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान वामन जैसे ही बलि की यज्ञशाला में आए हैं, पदार्पण हुआ है। बलि ने जब दूर से भगवान वामन को देखा
तो मन में विचार किया भैया इनमें तो ब्रह्म तेज झलक रहा है, मानो साक्षात आज नारायण हमारे यहाँ पर आ गए। जैसे ही भगवान वामन को देखा है, बलि महाराज ने खूब स्वागत सत्कार किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धर। महाराज बलि क्या कह रहे हैं? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते। हे ब्रह्मन आपका स्वागत है, आप किस कारणवश यहाँ आए हैं? और ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान्, ब्रह्मर्षियों का तप साक्षात आप में दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी कामना के रहते हुए यहाँ पर आए हैं तो बताइए आप कुछ मांगना चाहते हैं क्या? भगवान वामन कहते हैं हे बलि महाराज, हमने सुना है कि महाराज बलि के पास में यदि कोई ब्राह्मण जाकर कुछ मांग लेता है तो वो कभी मना नहीं करते। तो इसीलिए हम भी किसी वस्तु की कामना से आए, कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। महाराज बलि कहते हैं कि क्या मांगना चाहते हैं आप? महाराज बलि कहते हैं क्या चाहते हैं आप? बोले आप बताइए तो। भगवान वामन कहते हैं बोले हम केवल मात्र 3 पग पृथ्वी चाहते हैं, आप हमें 3 पग पृथ्वी दान करते हैं। महाराज बलि कहते हैं बोले केवल 3 पग पृथ्वी? महाराज और मांग लो और दान कर देंगे, 3 पग पृथ्वी से क्या होगा? भगवान वामन कहते हैं बोले नहीं, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी हम ही नापेंगे उसको अपने पैरों से। बलि कहते हैं महाराज छोटे से तो आप हैं, छोटे छोटे आपके चरण हैं, पग भी छोटे छोटे होंगे आपके, तो आप कितनी जगह ले लेंगे? बोले मैं नाप के दे देता हूं आपको। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, अपने स्वयं के चरणों से नापेंगे तब लेंगे। बलि ने कहा ठीक है दी। भगवान वामन कहते हैं बोले ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले कैसे? बोले पहले यदि कोई वस्तु दान करनी हो, यदि कोई वस्तु श्री राधे राधे 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 श्री राधे राधे। भगवान वामन कहते हैं देखो महाराज, यदि श्री राधे भगवान वामन कहते हैं देखो महाराज, यदि किसी वस्तु का दान देना है तो पहले संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करने के बाद में ही दान दोगे। यदि आप संकल्प नहीं करोगे तो फिर दान कैसे लगेगा? तो महाराज बलि कहते हैं महाराज 3 पग पृथ्वी का भी संकल्प करवाओगे ऐसे ही ले लो? बोले नहीं नहीं, पहले संकल्प करना पड़ेगा। जैसे ही कहा संकल्प करना पड़ेगा, महाराज बलि ने कहा ठीक है संकल्प कर लेंगे। यह सब दृश्य दूर से बैठकर शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे। शुक्राचार्य जी बलि महाराज के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले 3 पग पृथ्वी के लिए भी यह ब्राह्मण बालक संकल्प करवा रहा है। यह कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता, इसका इतना तेज है। जब दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला यह तो छलिया नारायण ही है जो यहाँ पर फिर छलने आ गए हैं। शुक्राचार्य जी ने रोक दिया बलि को, बोले नहीं इनको संकल्प मत दो, ये और कोई नहीं नारायण है, तुम्हें फिर से छल लेंगे। महाराज बलि कहते हैं हे गुरुजी यदि ये नारायण है तो और अच्छी बात है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो नारायण का ही तो सब कुछ है, यदि नारायण को ही अर्पण कर देंगे तो और अच्छी बात है। बताओ सब व्यक्ति तो नारायण के यहाँ जाते हैं मंदिर में मांगने के लिए कि भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। आज स्वयं नारायण मेरे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो। शुक्राचार्य जी बहुत रोकते हैं, नहीं मानते हैं बलि। क्रोध में आके शुक्राचार्य जी शाप दे देते हैं, बोले जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब तो शाप भी मिल गया है, गुरु वचन भी निकल गया, अब तो श्रीहीन होना ही होना है।
और जब जल लेना चाहा कमंडल में से तो कमंडल में शुक्राचार्य जी आ गए हैं, नली से जल बाहर नहीं आने दे रहे। भगवान वामन ने एक कुशा लिया और कुशा से श्री शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फोड़ दिया। जैसे नेत्र फूटा शुक्राचार्य जी बाहर आ गए हैं, जल आया। महाराज बलि ने जैसे संकल्प किया है 3 पग पृथ्वी दान करने का, भगवान वामन ने अपना श्री देह बढ़ाना प्रारंभ किया। और देह बढ़ाते गए, इतना शरीर विशाल हो गया है महाराज कि एक पग रखा तो एक पग में तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल ये 7 लोक नाप लिए। दूसरे पग में भू भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम ये 7 लोक नाप लिए। बोले 14 भुवन 2 पगों में नाप लिए, त्रैलोकी हो गई है। अब बलि को अपने पास में बांध लेते हैं, फिर कहते हैं हे बलि तुमने 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प किया था, हमने तो 2 पग में ही सब कुछ ले लिया। अब ये बताओ कि तीसरा पग कहाँ रखें, तीसरा पैर कहाँ रखें। तो बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, दान की गई वस्तु बड़ी होती है अथवा दान करने वाला बड़ा होता है। महाराज बलि भगवान कहते हैं कि दान करने वाला बड़ा होता है, दान की गई वस्तु थोड़ी बड़ी होती है। तो महाराज बलि कहते हैं यदि दान करने वाला बड़ा होता है तो दान करने वाला कौन है? मैंने दान किया है तो मैं बड़ा हूं, इसलिए काम कीजिए आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए, मुझको भी अपना बना लीजिए। जिस प्रकार आपने सब कुछ मुझसे ले लिया है अब तो आप मुझे भी ले लीजिए अपने संग में। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, तृतीय पग बलि के सिर पर रखकर उसको भी अपना बना लिया है। भगवान कहते हैं बलि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? महाराज बलि कहते हैं कि क्या मांगे प्रभु, अब तो कुछ इच्छा नहीं रही है। भगवान कहते हैं फिर भी कुछ तो मांग लो। महाराज बलि कहते हैं यदि देना ही है तो एक काम कीजिए। क्या दीजिए? बोले आप हमें ये वरदान दे दीजिए कि जब भी हम अपने घर से बाहर जाएं तो आपके दर्शन हो, जब हम घर के भीतर आए तो आपके दर्शन हो। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो कि हम तुम्हारे पहरेदार बन जाएं, द्वार पर खड़े रहेंगे तो तुम जब बाहर जाओगे तब दिखेंगे, भीतर आओगे तो दिखेंगे। महाराज बलि कहते हैं प्रभु अब जो भी समझो, परंतु वरदान तो मांग लिया। तो बलि महाराज सुतल लोक को चले गए, इधर भगवान भी संग संग में चले गए हैं। और भगवान वामन बलि महाराज के महल के बाहर पहरेदार बनकर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। धीरे धीरे समय बीत गया, इधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान जब से गए तब से वापस नहीं आए। महाराज एक दिन भ्रमण करते करते नारद जी वैकुंठ में आ गए। वैकुंठ में जब आए तो माता लक्ष्मी कहती है कि बालक नारद, बोले बेटा नारद तुम्हें पता है हमारे स्वामी कहाँ हैं? बहुत दिनों से वापस नहीं आए जब से गए हैं। तो नारद जी कहते हैं, बोले अच्छा आप भगवान की बात कर रही हैं प्रभु की माता? बोले हाँ। बोले अरे उनकी तो नौकरी लग गई है, तो नौकरी करने लग गए। वो पहले बेरोजगार थे, कुछ काम नहीं करते थे, अब बोले अब काम करने लग गए। तो माता लक्ष्मी कहती है, बोले जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो उसको क्या काम करने की आवश्यकता है महाराज? तो ऐसे कौन से धनवान क्या नौकरी कर रहे हैं वो, हमें भी बताओ। नारद जी पूर्ण वृत्तांत बताते हैं। बोले और किसी क्या नहीं महाराज, बलि के यहाँ फंसे बैठे वहां से आ नहीं पा रहे। माता लक्ष्मी जाती हैं, रक्षाबंधन का त्योहार समीप में ही है, सुतल लोक में जाती हैं। पहले तो भगवान से कहती हैं स्वामी हमारे संग में चलो। भगवान वामन कहते हैं देखो देवी वो संग में तो चले चलते, परंतु जब तक हमारे मालिक आदेश नहीं देंगे तब तक जाएंगे कैसे? क्योंकि अब बलि का अधिकार है, यदि वो यहाँ से भेजेंगे तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। अब तो मैया लक्ष्मी ने भी एक बालिका का रूप बना लिया और बालिका का रूप बनाकर बाहर बैठकर रुदन करने लग गई, रो रही हैं। बलि महाराज महल के बाहर आए, बोले कौन रो रहा है? भगवान वामन ने कहा ये देवी रो रही है कोई। महाराज बलि भीतर ले गए उन बालिका को, उससे पूछा क्यों रोती हो बहना? वो बालिका कहती है कि अरे भैया क्या बताएं, रक्षाबंधन का त्योहार समीप में, हमारा कोई भैया नहीं है, तुम राखी किसको बांधे? तो महाराज बलि कहते हैं बोले कोई भैया नहीं तो एक काम करो हमें ही राखी बांध देना।
जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मैया ने बलि महाराज के यहाँ राखी बांध दी। अब बलि महाराज कहते हैं, बोले बहना मांगो, क्या मांगती हो? बोले रक्षा के लिए तुमने हमारे यहाँ राखी तो बांध दी, अब कुछ मांग भी लो, कुछ भी नेक मांग लो, जो तुम मांगोगी आज तुम्हें दे दूंगा। मैया कहती है रहने दो भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो मैया कहती है यदि देना ही है तो एक काम करो, ये जो द्वारपाल खड़ा है इसे ही दे दो हमें। जैसे ही कहा कि द्वारपाल को दे दो, वैसे ही समझ गए रे तो कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी आ गई है नारायण को मांगने के लिए। भैया पहले नारायण आए थे लक्ष्मी को लेने के लिए, त्रैलोकी को लेने के लिए, आज लक्ष्मी आ गई नारायण को लेने के लिए। तो धन्य है ऐसे भक्त कि भैया जिनके यहाँ लक्ष्मी नारायण के यहाँ तो सब जाते हैं, सब मांगते हैं लक्ष्मी नारायण से, परंतु आज दोनों लक्ष्मी नारायण भक्तों के यहाँ याचना करने के लिए आए, मांगने के लिए आए। तो ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, एक सत्यव्रत नाम के राजा हैं। सत्यव्रत नाम के राजा नदी में स्नान करने गए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, हाथ में एक मछली आ गई, उस मछली को छोड़ दिया। दूसरी बार फिर अर्घ्य दिया तो फिर आ गई वो मछली, दूसरी बार फिर छोड़ दिया। तीसरी बार जब लिया वो फिर मछली आ गई। इस बार जब छोड़ने जा रहे हैं तो मछली बोलने लगी और बोलते हुए कह रही है कि आप मुझे इस जल में मत छोड़िए, इस जल में बहुत विशाल विशालकाय जीव रहते हैं, वो सब मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे अपने संग में ले चलो, आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले हो। सत्यव्रत नाम के राजा उस मछली को अपने संग में लेकर चले गए। महाराज जब संग में ले गए, उनके राज्य में जाती है, कमंडल में रखी है। कुछ क्षणों बाद में कमंडल में से आवाज आती है, राजन ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कोई बड़ा स्थान दो। तो एक मटके में रखवाया, मटके में से कुछ क्षणों बाद आवाज आने लगी, बोले ये स्थान भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मटके में से निकाला, महाराज और बड़ा पात्र लेकर आए हैं, उस बर्तन में रखा, उसमें से भी आवाज आने लग गई कुछ क्षणों बाद, ये भी पर्याप्त नहीं है। शरीर बढ़ता जा रहा है, विशाल होती जा रही है वो मत्स्य। पात्र में से निकालकर राजा ने उसको सरोवर में डाल दिया। सरोवर में डाला तो कुछ समय बाद में सरोवर में से आवाज आती है कि ये स्थान भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, कोई बड़ा स्थान दो। राजा समझ गए हो ना हो यह कोई मायावी मत्स्य है, कोई मायावी मछली है। राजा ने उस मत्स्य को उठाया, मछली को, और समुद्र में छोड़ने जाने लगे। जब समुद्र में छोड़ रहे हैं तो मछली कहती है, राजन समुद्र में मत छोड़ो, यहाँ बहुत विशाल विशालकाय जीव रहते हैं, वो मुझे खा लेंगे, वो मुझे मार देंगे। सत्यव्रत हाथ जोड़ने लग जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी लीला से, आपकी माया से तो इंद्र ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। मैं आपको प्रारंभ में पहचान नहीं पाया, और अब मैं जान गया हूँ आप हो ना हो नारायण ही हैं। जैसे ही का नारायण ही है, तो मत्स्य के भेद से निकलकर भगवान श्री नारायण स्वयं सत्यव्रत राजा को दर्शन देते हैं और सत्यव्रत को आदेश देते हैं कि हे राजन, आज से 7वें दिन प्रलय कालीन मेघ आ जाएंगे, वो इतनी वर्षा करेंगे कि समुद्र अपनी सीमाएं लांघेगा और ये संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तब तुम एक काम करना, सभी रासायनिक पदार्थों को और बीजों को लेकर अपने महल के ऊंची अटारी पर चले जाना। जब यह संपूर्ण संसार जलमग्न हो जाएगा, तब तुम्हारे पास में सप्तऋषियों की एक नौका आएगी, उस नौका पर तुम सवार हो जाना, संपूर्ण पदार्थों को रख लेना। जब वो नौका भी डगमगाने लग जाएगी, तब मैं इसी स्वरूप में मत्स्य के रूप में प्रकट होऊंगा। तो बासुकी नाग की रस्सी बनाकर तुम मेरे सींग पर बांध देना, उस समय मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूंगा। ये कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। ठीक 7वें दिन ऐसा ही हुआ जैसा भगवान ने बताया। समुद्र सीमाएं लांघने लग गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया है, प्रलय कालीन मेघ आ गए हैं और खूब वर्षा हो रही है मूसलाधार। सत्यव्रत राजा सब वस्तुओं को लेकर जब ऊपर चढ़ गए हैं, संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया। अंत में सप्तऋषियों की नौका आती है, सब सत्यव्रत उनके संग में सवार हो जाते हैं नौका पर। जब वो नौका भी डगमगाने लगती है, तब भगवान मत्स्यावतार लेकर वहीं प्रकट होते हैं और सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। इस प्रकार
यह अष्टम स्कंद यहाँ पर समाप्त हुआ महाराज। नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले वैवस्वत मनु के पुत्र हैं सुद्युम्न। तो ये पुत्र तो चाहते थे, परंतु इनकी जो रानी है पत्नी, उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से कह दिया कि हमारे यहाँ पुत्री हो जाए। तो यज्ञ के द्वारा पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी इनके गुरु हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज के प्रभाव से जो वो पुत्री थी उसको पुत्र बनाया गया। एक दिन की बात है, वह जो पुत्र था अपने सैनिकों के संग में इलाव्रत खंड में चला गया। इलाव्रत खंड में जो भी कोई प्रवेश करता है वह यदि पुरुष होगा तो वह स्त्री हो जाएगा। ये भगवान शिव का वहां पर आशीर्वचन है। तो जो सुद्युम्न थे वह वहां पर जाके स्त्री बन गए, वो इला हो गए। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। बुध और इला संग में रहने लगे हैं। कुछ समय पश्चात में इला उसको त्याग कर और पुनः अपने राज्य में आती है। जब वशिष्ठ जी को पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है, वशिष्ठ जी भगवान शिव का ध्यान करते हैं और शिव जी जैसे ही प्रकट होते हैं तो वर देते हैं कि 1 महीने तो स्त्री रहेंगे, 1 महीने पुरुष रहेंगे। जब पुरुष रहते हैं तब अपना राज्यपाट संभालते हैं, स्त्री रहते हैं तब भीतर रहते हैं। इस प्रकार से आगे इसी सूर्यवंश में आगे चलकर एक सुकन्या नाम की कन्या है, सरयाती महाराज। सरयाती महाराज अपनी कन्या के संग में अपनी सेना को लेकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में ही च्यवन ऋषि का आश्रम पड़ता है। च्यवन ऋषि के आश्रम पर कुछ समय तक रुके। च्यवन ऋषि की जहां पर समाधि थी, उस समाधि में से 2 ज्योति बाहर निकल रही थी। सुकन्या ने हास्य विनोद में ही एक कांटा लेकर उन दोनों ज्योतियों में चुभो दिया, जिसके कारण उन ज्योतियों से रक्त प्रवाह होने लग गया, खून बहने लग गया। महाराज सरयाती को जब यह पता चला तो वो जाकर देखते हैं कि वह जो मामी थी, वह जो समाधि थी, वह किसी और की नहीं, वो च्यवन ऋषि की थी। वो च्यवन ऋषि उसमें ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे। समाधि भंग हुई। च्यवन ऋषि जैसे ही उठते हैं, सरयाती क्षमा याचना करते हैं और अपनी जो पुत्री है सुकन्या, उसका विवाह च्यवन ऋषि के संग में करवा देते हैं। च्यवन ऋषि के संग में सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बीता। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों ने एक कुंड का निर्माण किया, सरोवर का निर्माण किया। सरोवर में च्यवन ऋषि ने जैसे स्नान किया है तो नव युवक बनकर च्यवन ऋषि बाहर निकले हैं। और इसके बदले में च्यवन ऋषि ने जो अश्विनी कुमार हैं उनको यज्ञ में आहुति देना प्रारंभ कर दिया है, सोमरस पवाना प्रारंभ कर दिया है। इसी वंश में एक परम भागवत राजा हुए हैं, उनका नाम है अम्बरीश। महाराज अम्बरीश परम भागवत व्यक्ति हैं। संपूर्ण भूमंडल पर एक छत्र राज है, बहुत बड़े राजा हैं, परंतु फिर भी भगवान की स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं। भगवान के मंदिर में यदि किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है तो स्वयं अम्बरीश जी महाराज करते हैं। और अम्बरीश जी का एक विशेष नियम है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अम्बरीश जी का एक नियम है। क्या नियम है महाराज? बोले वो हर एकादशी पर 11 पर व्रत रखते हैं। और ये नियम हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। देखो, जितनी एकादशी होती हैं, यदि सब एकादशियों के व्रत रखे जाएं तो सब अलग अलग एकादशियों के अलग अलग हमें फल प्राप्त होते हैं। महाराज अम्बरीश सब एकादशियों के व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी को ब्राह्मण को पहले भोजन पवाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इसलिए भगवान ने अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को लगा रखा है। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी के राज्य में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। एकादशी तिथि थी। अम्बरीश जी ने द्वादशी का निमंत्रण दे दिया दुर्वासा ऋषि को। द्वादशी का जब समय आया तो पारायण का समय निकलता जा रहा है, दुर्वासा ऋषि आने में विलंबित हो गए। तो अम्बरीश जी ने विचार किया क्या करें। अम्बरीश जी ने एक तुलसी दल लेकर और जल लेकर ग्रहण कर लिया कि हमारा पारायण हो जाए, परंतु जैसे ही जल और तुलसी दल ग्रहण किया है, इतने में ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए क्रोधित हो गए। क्रोध में आके अपनी जटा उखाड़ के जैसे नीचे मारी है, एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई है।
उस राक्षसी को आदेश दिया, बोले जाओ अम्बरीश को मार दो। और राक्षसी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ती है। उसी समय सुदर्शन चक्र आ जाते हैं। सुदर्शन चक्र उस कृष्णा नाम की राक्षसी को तो भस्म करते हैं, दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाते हैं। दुर्वासा ऋषि खूब भागते हैं, तीनों लोकों में भागते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम नहीं बचा सकते। भगवान श्री शिव शंकर के पास गए, उन्होंने कहा भैया अब हमारा ये अस्त्र नहीं है, ये नारायण का अस्त्र है, उनके पास जाओ वो बचाएंगे। नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं भैया ये सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो भगवान। नारायण कहते हैं महाराज हम भी नहीं बचा सकते। बोले क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्रैव द्विजा साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीनो, हम तो भक्तों के अधीन हैं। यस्य स्वतंत्र एव द्विजा, महाराज हम तो भक्तों के पराधीन हैं। अब जैसा भक्त करवाएंगे वैसा हम करेंगे। यदि अम्बरीश जी के चक्कर में ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे लगाए तो इससे आपको अम्बरीश ही बचा सकते हैं, हम भी नहीं बचा सकते। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते अम्बरीश जी के पास में जाते हैं। अम्बरीश जी के जैसे ही चरणों में गिरे हैं, प्रणाम किया, अम्बरीश जी ने उठा लिया। बोले महाराज क्या कर रहे हो? 1 वर्ष का समय बीत गया इतने अंतराल में, क्योंकि तीनों लोकों में भ्रमण किया तो 1 वर्ष लग गया आने में। और अम्बरीश जी उसी अवस्था में खड़े, अभी तक अम्बरीश जी ने भोजन नहीं पाया, 1 वर्ष हो गई है। क्योंकि निमंत्रण दिया है तो पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे तब स्वयं पाएंगे। दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, बोले अरे आप कैसी बात करते हो प्रभु, हमारी यह गलती थी, हमारी त्रुटि थी, तो क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। अम्बरीश जी दुर्वासा जी से क्षमा मांगते हैं और सुदर्शन चक्र की बड़ी सुंदर स्तुति की है, तब सुदर्शन चक्र शांत हुए हैं। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज भी इसी वंश में हुए हैं। आगे चलकर इस वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए हैं, उनके पुत्र हुए हैं कुक्षी, विकुक्षी इत्यादि। इसी वंश में आगे चलकर कौन हुए हैं महाराज? सगर महाराज हुए हैं। सगर महाराज के यहाँ पर देखो, सगर महाराज का नाम क्या है? सगर। बोले गर किसको कहते हैं? विश्व को। क्योंकि सगर महाराज विश्व के संग में उत्पन्न हुए थे, सहित उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सगर। जो विश्व के सहित उत्पन्न होगा उसका क्या नाम हो जाएगा? सगर नाम हो जाएगा। सगर महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुमति, एक का नाम है केसनी। एक पत्नी से तो 60,000 पुत्र हैं और एक पत्नी से केवल 1 पुत्र है। सगर महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं। सगर महाराज ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। कौन से यज्ञ प्रारंभ किए? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ का यह प्रताप है, जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाएगी, यदि वो चाहेगा तो। उसको पद की कामना होगी तो उसको इंद्र का पद भी मिल जाएगा। सगर महाराज ने यज्ञ करने प्रारंभ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब 100वें अश्वमेध यज्ञ की बारी आई तो जब अश्व छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का, तो इंद्र ने डर के मारे उस अश्व को वहां से चुरा लिया। जब इंद्र ने चुरा लिया, सगर महाराज के 60,000 जो पुत्र हैं उन्होंने उस अश्व को ढूंढना प्रारंभ किया। धरती पाताल आकाश एक कर दिया उन्होंने, चारों तरफ अश्व को ढूंढे। इंद्र घबरा गए और घबराकर कपिल मुनि के आश्रम में उस अश्व को बांधकर वहां से चले गए। इधर जो सगर महाराज के पुत्र हैं, जब कहीं भी उनको अश्व नहीं मिला तो उन्होंने धरती को ही खोदना प्रारंभ कर दिया। धरती को इतना खोदा कि वो जो खुदा हुआ भाग है वो ज्यादा हो गया, धरती कम रह गई। तो सगर के पुत्रों के कारण वह धरती का भाग खोदा गया, इसलिए उसका नाम हो गया सागर। उसको हम आज सागर बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। वह सागर सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया था। और धरती को खोदते खोदते वह कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में आते हैं तो देखते हैं वहां पर हम उनकी अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, इस बाज हरीश चौरा आस्ते मीलित लोचना। यह जो बैठा हुआ है ना, इस बाज हरीश चौरा, इसी ने चुराया हमारा अश्व। और आस्ते मीलित लोचना, हमारे डर के मारे देखो पाखंड में कैसे नेत्र बंद करके बैठ गया, कोई ध्यान नहीं कर रहा है। अब जब 60,000 लोग चिल्लाने लगे एक संग में,
तो कपिल मुनि की समाधि टूट गई। जैसे ही समाधि निकली, नेत्र निकले हैं, तो नेत्रों से जो अग्नि निकली है, उस अग्नि से जो 60,000 थे वो सब के सब जल के भस्म हो गए। और वहीं पर सबकी समाधि बन गई महाराज, सबकी समाधि बन गई। दूसरी पत्नी से एक पुत्र थे असमंजस। असमंजस तो परम योगी हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है, वो तो भगवान का भजन करते हैं। असमंजस के पुत्र हुए हैं अंशुमान। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आप पहुंचे। देखते हैं कि बहुत सी समाधियां लगी हैं, सब जगह राख ही राख डली है, भस्म डली है। समझ गए यहाँ क्या हुआ था। भगवान कपिल की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि प्रशांत माया गुण कर्मलिंगम अनाम रूपम सद सद विमुक्तम। हे भगवान, आप तो प्रशांत स्वरूप हैं, आपका शांत भाव है, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। जो हमारे पूर्वज थे उनको क्षमा कर दीजिए। कपिल मुनि ने उनको क्षमा कर दिया। और कपिल मुनि ने कहा कि यह तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है, इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, और तुम्हारे जो दादाजी हैं उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ तुम पूरा करो। अब अंशुमान कहते हैं महाराज, बोले अश्वमेध यज्ञ तो पूरा कर देंगे, परंतु आप यह बताइए कि जो हमारे पूर्वज हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी, अब इनका उद्धार कैसे हो। भगवान कपिल कहते हैं, बोले इनकी यदि मुक्ति करनी है तो स्वयं गंगा मैया को यहाँ पर आना पड़ेगा। गंगा मैया जब यहाँ पर आएंगे तभी मुक्ति होगी। उनकी तपस्या करो, तपस्या से प्रसन्न होकर जब वो यहाँ आएंगे तब इनकी मुक्ति होगी। अंशुमान जाते हैं अश्व को लेकर, और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया है। अंशुमान गंगा मैया की तपस्या करते हैं, पूर्ण जीवन निकल गया परंतु गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप जाकर तपस्या करते हैं, पूरा जीवन निकल गया, माता गंगा नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जब तपस्या करते हैं तो 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा प्रकट होती हैं। प्रकट होती हैं, कहती हैं क्या चाहते हो, वर मांगो। भगीरथ जी कहते हैं हम तो आपको ही चाहते हैं मैया, आप ही यहाँ पर आ जाओ। गंगा मैया कहती है, बोले आ तो जाऊंगी, परंतु कोपी धारयता वेगम पतंत्यामे महीतले। मेरे वेग को धारण कौन करेगा। मैं जब ब्रह्मलोक से यहाँ पर आऊंगी तो धरती को फाड़ते हुए सीधे रसातल में चली जाऊंगी, यहाँ तो रह नहीं पाऊंगी, तो वेग को कौन धारण करेगा। अब भगीरथ जी विचार करें, करी मैया कि 3 पीढ़ियों की तपस्या से तो प्रसन्न हुई हो, और जब दर्शन दे रही हो तो कह रही हो यहाँ आ नहीं पाऊंगी। भगीरथ जी कहते हैं भैया आप उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, जब हम आपका आवाहन करें तब आ जाना। मैया कहती है ठीक है। भगीरथ जी कैलाश पर जाते हैं, भगवान श्री शिव शंकर की तपस्या करते हैं। और भगवान शिव तो भोले भाले हैं, माता गंगा को तो 3 पीढ़ियां लग गई प्रसन्न होने में, परंतु भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो केवल 1 पीढ़ी की तपस्या से प्रसन्न हो गए। और भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो, क्या चाहते हो भगीरथ। भगीरथ जी ने कहा, बोले महाराज माता गंगा इस धराधाम पर आना चाहती हैं, परंतु उनके वेग को कौन धारण करेगा। मैं तो यह जानता हूँ कि धार स्थिते वेगम रुद्रस्वात्मा शरीरनाम यस्मिन् नोतमिदं प्रोतम विश्वं साटीवतंतुस्तु। कि आप ही माता गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार एक साड़ी में धागे ओत प्रोत रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण त्रैलोकी आप में ओत प्रोत है। तो आप ही केवल मात्र हैं जो माता गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी हैं। भगीरथ जी ने जैसे ही माता गंगा का आवाहन किया है, मैया गंगा ब्रह्मलोक से सीधी आती है, भगवान शिव की जटाओं में आती हैं। जैसे ही आई भगवान ने अपनी जटाएं बांध ली, और जैसे ही जटाएं बांधी हैं तो एक बूंद भी बाहर नहीं जा पा रही है मैया गंगा। भगीरथ जी कहते हैं महाराज बोले एक जटा तो खोलो जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो सके, संसार पवित्र हो। भगवान शिव ने एक जटा खोली है, तब से हिमालय से होते हुए माता गंगा संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करते हुए आज भी अविरल धारा में बह रही है। इस प्रकार भगीरथ जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं और माता गंगा पीछे पीछे। तो मैया गंगा जहाँ से आए तो स्वयं अपना मार्ग बनाते हुए चली जा रही हैं। वृक्षों को अपने संग में ले लें, कुटियाओं को अपने संग में ले लें, सब तोड़ फोड़ करती जा रही है। बीच में ही मध्य मार्ग में जहन्नू ऋषि का आश्रम पड़ता है।
जन्नू ऋषि संध्या वंदन कर रहे हैं, माता गंगा आती हैं, जन्नू ऋषि को संग में ले जाती हैं, कुटिया को, पंच पात्रों को सब कुछ बहा दिया। जन्नू ऋषि को क्रोध आया तो जन्नू ऋषि एक ही बार में माता गंगा को पी गई। जैसे ही मैया गंगा को पिया, भगीरथ जी आगे चलते जा रहे हैं और पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि मैया गंगा तो है ही नहीं, कहाँ चली गई। भगीरथ जी जब वापस मुड़ के आते हैं तो देखते हैं कि जन्नू ऋषि के आश्रम तक तो माता गंगा के चिन्ह हैं, परंतु उसके बाद में नहीं। जन्नू ऋषि से कहते हैं कि प्रभु ऋषिवर, आपने यहाँ से मैया गंगा को आते हुए देखा है क्या? तो जन्नू ऋषि कहते हैं कि उनको तो हम पी गए, पान कर गए। अब भगीरथ जी कहते हैं, जय हो महाराज, 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न हुई, फिर शिव जी की तपस्या की, तब जाके कहीं आई हैं, और जब आई तो आप उनको पान कर गए। बोले अब महाराज कैसे भी करके उनको बाहर तो निकालो। तो जन्नू ऋषि ने कहा, बोले अब क्या करें? तो जन्नू ऋषि ने अपनी जंघा को फाड़कर उनको प्रकट किया है। तो जन्नू ऋषि की पुत्री के समान हो गई, इसलिए माता गंगा का एक और नाम पड़ गया जाह्नवी। जन्नू ऋषि की पुत्री हो गई इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवी। भगीरथ जी के द्वारा लाई गई इसलिए उनका नाम हो गया भागीरथी। इस प्रकार मैया गंगा के खूब नाम पड़ गए हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं कि समय बहुत कम बचा है। तो सुखदेव जी भी जानते हैं कि कथा सुनाते सुनाते 4 दिन हो गए महाराज। यह भागवत जी की जो ज्ञान गंगा है अविरल धारा में बहती जा रही है, और जो परीक्षित जी महाराज हैं एक ही आसन पर बैठकर भूख प्यास को त्याग कर बड़े ही ध्यान से एकाग्र चित्त को कर भगवान की बड़ी ही मधुर कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज यह जानते हैं कि अब सूर्यवंश में किन का आगमन होने वाला है। भैया कौन आने वाले हैं सूर्यवंश में? भगवान श्री राम का आगमन होने वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम का। और सुखदेव जी ये भी जानते हैं कि यदि श्री राम की कथाओं में लग जाएंगे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि हरि भी अनंत, हरि की कथा भी अनंत है महाराज। यदि श्री राम की कथा में लग गए तो 7 दिन छोड़ो, फिर तो 7 साल भी कम पड़ जाएंगे हमें, तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए सुखदेव जी बड़े चतुर हैं और धीरे धीरे कथा को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं सुखदेव जी? संक्षिप्त में सूर्य वंशावली का वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा। बोले हे परीक्षित, इसी वंश में आगे चल के खट्वांग नाम के राजा हुए, फिर दीर्घबाहु उनके, रघु उनके, पृथुश्रव उनके, अज, और अज महाराज के स्वयं दशरथ। और दशरथ महाराज के यहाँ कौन हुआ है? बोले दशरथ महाराज के यहाँ स्वयं भगवान श्री नारायण ने अवतार लिया है 4 रूपों में। जब नारायण ने अवतार लिया है तो महाराज क्या किया है नारायण ने अवतार लेकर? तो एक श्लोक में पहले रामायण सुनाते हैं सुखदेव जी। बोले क्या श्लोक में रामायण सुना रहे हैं? कह रहे हैं कि गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपिता भ्रुविजृम्भ त्रिस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदबदहना कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। सुखदेव जी ने केवल एक श्लोक में संपूर्ण रामायण सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो। बोले भैया पहले तो विश्वामित्र जी के संग में चले गए हैं जब बड़े हुए हैं। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायः। फिर प्रियतम ने प्रिया जी का वर्ण किया है। श्री राम विवाह हुआ, उसके बाद में जब वापस लौट के आते हैं तो पिताजी की आज्ञा पाकर चले गए हैं वनवास के लिए। वनवास में जाते हैं, निशाचरों का संहार करते हैं और रावण इत्यादि असुरों को मार के और भगवती को अपने संग में लाते हैं और पुनः अयोध्या में राज करके अपने परम धाम को गमन कर जाते हैं। इतनी संक्षिप्त कथा सुना दी। किसी ने कहा महाराज संक्षिप्त कथा क्यों सुनाई है, थोड़ा तो विस्तार ले लेते। तो मानो आज चतुर्थ दिवस हो गया, चौथा दिन।
और परीक्षित जी विचार कर रहे हैं कि राजा परीक्षित 4 दिनों से बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो इनका मन भी हो रहा है कथा सुनने का कि नहीं हो रहा है, कि बैठे बैठे कथा तो सुन रहे हैं परंतु पता नहीं मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये पता तो करें। तो इसलिए संक्षिप्त कथा सुनाई है, और जैसे संक्षिप्त कथा सुनाई है वैसे परीक्षित जी महाराज तो व्याकुल हो गए। बोले महाराज, बोले जिन कथाओं को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं को संक्षिप्त कर रहे हो, उसको थोड़ा विस्तार तो दो। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा 1 से 2 अध्याय में विस्तृत की है, उससे अधिक नहीं की है। परंतु फिर भी यदि श्री राम कथा का आनंद लेना है तो फिर भागवत जी से थोड़ा सा विमुख होके और श्री रामायण जी में प्रवेश करना पड़ेगा। कहाँ प्रवेश करना पड़ेगा? रामायण जी में। तो आइए कुछ क्षणों के लिए श्री राम कथा का आनंद लेंगे, तदुपरांत फिर हम भागवत जी के नंदोत्सव की ओर बढ़ेंगे। इधर गोस्वामी बाबा वर्णन कर रहे हैं, महाराज एक समय की बात है, दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई बालक नहीं है। तो पहले क्या होता था भैया? बोले जब पहले के व्यक्तियों को कोई समस्या होती थी तो अपने गुरुवर के पास में जाते, गुरुदेव के पास में जाते, तुरंत गुरुजी के पास में गए। बोले महाराज अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी ने फिर क्या किया? देखो अब ये भी जानने योग्य बात है, वशिष्ठ जी गुरुजी हैं परंतु वशिष्ठ जी ने स्वयं यज्ञ नहीं किया। वशिष्ठ जी ने दूसरे ब्राह्मण को बुलवाया, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, क्योंकि वशिष्ठ जी विचार कर रहे हैं बोले दूसरे व्यक्तियों को भी बुलवाना चाहिए जो अधिक योग्य हो। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया है, यज्ञ के प्रभाव से स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं, तब जाकर उनको यह प्राप्त होता है यज्ञ के प्रभाव से जो 3 रानियां हैं वो अब गर्भवती हो गई हैं महाराज। और अब तो भगवान नारायण का ही अंश जो कि मैया कौशल्या के गर्भ में आकर विराजित हो गया है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेने वाले हैं। बोले कौन सा समय आ गया है, क्या तिथि है, कैसे योग हो गए हैं और क्या माह है, कौन सा महीना आ गया है? गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक पावन काल लोक विश्राम। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं भैया समय आ गया है, जो लगन ग्रह वार तिथि समय भय अनुकूल, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सुजुत राम जन्म सखूल। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सब नक्षत्र सब ग्रह सब तारागण अपने अपने शुभ स्थानों पर आकर विराजित हो गए हैं। और कौन सी तिथि आ गई है? बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास की नौमी तिथि आ गई है। कोई पूछता है महाराज नौमी को ही क्यों अवतार लिया? तो देखो 3 तिथियां जो हैं वो रिक्ता हैं, रिक्ता अर्थात खाली तिथियां। कौन सी? एक चतुर्थी, एक नवमी और एक चतुर्दशी। तो ये रिक्ता तिथियां, इनमें कोई कुछ कार्य नहीं करता। कहता महाराज ये खाली तिथियां, इनमें कोई शुभ कार्य क्यों करे? तो तीनों तिथियां एकदम रुष्ट होकर नारायण के पास में गई, भगवान से कहा बोले प्रभु यदि हमें खाली रखना था, रिक्ता ही रखना था तो बनाया क्या?
और बनाया है तो हमें कुछ मांगलिक कार्य तो करवाओ। तो भगवान ने कहा बोले चिंता मत करो, तुमको हम स्वयं भर देंगे। तो चतुर्थी को किसने भर दिया? गणेश जी ने। गणेश चतुर्थी हो गई और आज नवमी को भरने के लिए स्वयं श्री राम आ गए हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीत और चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। इस बार चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में आए हैं। चैत्र का महीना है और शुक्ल पक्ष है। और समय क्या हो रहा है महाराज? मध्य दिवस अति शीतन घाम। दोपहर हो रही है, मध्य दिवस है अभी। तो चंद्रमा रुष्ट हो गया भगवान से। चंद्रमा कहता है महाराज पहली बात कि सूर्य वंश में आए हो और दूसरी बात कि सूर्य के ही समय में आए हो। यदि सूर्य वंश में आए हो तो हमारे समय में आते, रात्रि में आते तो हम तुम्हारे दर्शन तो कर लेते। अब तुम सूर्य वंश में आए हो, सूर्य के समय में आए हो। और सूर्य ने जब भगवान के दर्शन किए तो लगभग 1 महीने तक तो एक जगह पर स्थगित हो गया। तो चंद्रमा को दर्शन ही ना करने दे, जब तक सूर्य जाएंगे नहीं चंद्रमा आएंगे नहीं। तो चंद्रमा कहे महाराज सूर्य वंश में आए, सूर्य के समय में आए हो, तो आप तो पक्षपात कर रहे हो, क्या हम आपके नहीं हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं भैया भले ही सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य के नाम सूर्य के समय में आए हैं, परंतु जब भी हमारा कोई नाम लेगा तो सूर्य का संग में नाम नहीं जुड़ेगा बल्कि चंद्रमा का संग में नाम जुड़ेगा। इसीलिए कहते हैं श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र। और भगवान ने और सांत्वना दे दी, बोले इस बार तो सूर्य वंश में सूर्य के समय में आए हैं, जब अगली बार आएंगे तो चंद्र वंश में आएंगे और चंद्रमा के ही समय में अथवा रात्रि में आएंगे। अर्थात इस प्रकार भगवान ने सबको सांत्वना दी है। अब सब ग्रहवार तिथि अपने अनुकूल हो गए हैं और इधर भगवान श्री राम का जन्म होने वाला है। जो गोस्वामी बाबा हैं वो छंदों में इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी भरत भारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन विराम तनु घन श्याम निज याज मुझ चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभासन दुखरारे कर जोरी अस्पुति तोरी कैद करम माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै स्तुति संता शोभमहित लागी जन लागी भयो प्रगट श्री अनंता ओ ब्रह्मांड आया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर ओम अमर सुहासी यह उपहासी सुनत धीर मति उपजा जग ज्ञाना प्रभु को सिखाया चरित्र बुद्ध गीता सुहाई मात बढ़ाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमत डोली तजौता रूपा शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुने वचन सुजाना रोदन होय बालक सुर चरित्र जगावे हरि पद पावे चरित्र जगावे हरि पद पावे होते न परे भव रूपा चरित्र जगावे हरि पद पावे न परे भव रूपा दीन दयाला कौसल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला विप्रधेन
रामचंद्र की जय। श्री राधे। इस प्रकार सबसे पहले तो रनिवास में भगवान कैसे आए? चतुर्भुज स्वरूप में भगवान पहले प्रकट हुए। जब चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए तो मैया कौशल्या कहने लगे, बोले भगवान ये स्वरूप नहीं चाहिए हमें। बोले क्यों? बोले भैया एक तो चतुर्भुज स्वरूप में हुए, इतने बड़े हो, अब किसी के सामने तुम्हें ले जाऊंगी, कहूंगी ये हमारे बालक हैं तो कोई मानेगा? कहेगा ये बालक है आपके गर्भ में आ गए। बोले बालक तो 2 हाथों का होता है, इनके यहाँ तो 4-4 हाथ है महाराज, ये कैसे बालक है? और पहले जो नहीं जानेगा वो तो ये बात नहीं कहेगा, और जो जान जाएगा कि आप कौन हो वो ये कहेगा महाराज इनके तो रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, ये आपके गर्भ में कैसे समा गए? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो भगवान कह रहे हैं तो क्या करें भैया? बोले आप तो बालक बन के आओ, शिशु बन के आओ, जैसे सब बालक आते हैं संसार के, तब आनंद आएगा। बाल लीला करो, जैसे मैया ने बाल लीला करो कहा है, वैसे ही भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप को त्यागा है, एक बालक के स्वरूप में आ गए हैं और बालक के स्वरूप में आकर रुदन करने लग गए हैं। दासियों ने जब रनिवास से बालक के रोने की आवाज सुनी है, सब दासियां बधाई देने के लिए चलती हैं। कोई महाराज दशरथ के पास जा रही है, कोई संपूर्ण नगर में बुलावा भेज रही है, सूत मागध बंदी जन आ गए हैं, देवता देवियां यक्ष गंधर्व किन्नर सब आकाश मार्ग में आ गए हैं और सब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां गाने लग गए हैं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हो आंगने में, हाँ आंगने में, हो आंगने, हाँ आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने सूचना हो रहा है। भैया बोले थे कि जो लोग जा रहे हैं वो जाए नहीं, भंडारा बन रहा है, भंडारा खा के ही जाएंगे। और देखो अगर घर को चले गए ना महाराज तो माल पुआ से और रह जाओगे वंचित, इसलिए माल पुआ खा के जाना, तब जाना। हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने, आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने चंद्रमुखी व्रग नैनी अवध दी, चंद्रमुखी व्रग नैनी अवध दी, चंद्रमुखी व्रग नैनी अवध दी, चंद्रमुखी नैनी अवध दी। तोड़ने बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में, हो आंगने में। बोले शंकर भगवान की। हमारे बीच में महाराज का आगमन हुआ है, जोरदार भी लोग ताली से स्वागत कर रहे हैं। हो आंगने में, 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 हो आंगने में। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगटे प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया पद में बाजे बधैया हरि बोल लुटावे हीरा मोती लुटावे हीरा मोती ओ हीरा मोती ओ हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती ओ कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती ओ कौन अरे कौन लुटावे रुपया ओ कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगटे हो प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो अवध में गान भयो जय राजा राम की अवध में गान भयो जय हो राजा राम की 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 ओ कौशल्या ले लाल जायो जय हो राजा राम की कौशल्या ले लाल जायो जय हो राजा राम की ओ अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम जय हो राजा बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय हो पवन सुन हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम चारों भैयाओं का जन्म हो गया है। अब श्री गोस्वामी बाबा बताते हैं कि दशरथ जी महाराज ने अब तो बहुत ब्राह्मणों को बुलवाया है, खूब दान दक्षिणा दी है। सब ब्राह्मणों ने आकर स्वस्थ वाचन से सबको खूब आशीर्वचन प्रदान किए हैं। जात कर्म संस्कार इत्यादि सब संपन्न किए हैं। महाराज 11 दिन बीत गए, चारों बालकों का नामकरण संस्कार हो रहा है। तो बोले नाम क्या रखें? वशिष्ठ जी को बुलाया गया महाराज। 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है। वशिष्ठ जी महाराज ने जो सबसे बड़े हैं उनका नाम रखा है राम। ले क्यों रखा है राम शब्द का अर्थ क्या होता है कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मने इति ब्रह्म पदे नासो पर ब्रह्म विधीयते। जो सभी के हृदय में रमण करने वाला है उसको कहेंगे राम। तो जो सबसे बड़े वाले हैं उनका नाम रखा गया है राम। फिर जो विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे उनका नाम क्या रखा गया है? भरत। जो शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे उनका नाम रखा गया शत्रुघ्न। और जो अंत में है सकल जगत आधार, वो संपूर्ण जगत के आधार हैं और लक्षणों के धाम हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया है लक्ष्मण। इस प्रकार चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हो गया है। अब प्रभु थोड़े बड़े हो गए हैं और घुटने घुटने के बल चलने फिरने लग गए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ समय की किंचित क्षणों की बात है और नंदोत्सव का भी हम सभी भक्त वृंद आनंद लेंगे। कृपया करके
हैं, बोले कौन सा खिलौना चाहिए भैया? बोले बता बेटा कौन सा खिलौना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि मैया की सारी को अंचल गए रूठे राम, मैया मोहे चंद्र खिलौना दे हो। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले हमें खिलौना चाहिए। बोले कौन सा खिलौना? बोले चंद्र खिलौना, जो ये ऊपर दिख रहा है ना चंद्रमा, ये हमें चाहिए। माता कहती है, बोले कैसी बात करते हो? अब भूतल पे चंद्र को उतारवो का खेल लाल, अनहोनी बस के बात नहीं हमारे। अरे भूतल पे चंद्र को उतारवो खेल लाल, अरे भूतल पे चंद्रमा को उतारना कोई खेल नहीं है, ये अनहोनी हमारे बस की तो नहीं है, हम नहीं ला पाएंगे। तो भगवान श्री राम कह रहे मैया कैसी बात कर रही हो? भूतल पे चंद्र को उतारवो कठिन का, आपने तो भूमि पर श्री राम चंद्र उतारे हैं। भूतल पर चंद्रमा का उतारना कठिन क्या है? आपने तो भूमि पर श्री रामचंद्र को उतारा है, तो ये चंद्रमा क्या है महाराज? जैसे श्री राम ने ऐसे शब्द कहे हैं तो मैया सरोवर के पास में ले गई हैं और सरोवर में जल में चंद्रमा की परछाई दिखा रही हैं। बोले ये रहा तुम्हारा चंद्र खिलौना, ले लो। इस प्रकार भगवान नित्य प्रति अयोध्या में रह रहे हैं, खूब क्रीड़ा करते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। अब कुछ समय पश्चात में विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज से कहते, बोले महाराज खूब स्वागत सत्कार किया दशरथ जी ने। विश्वामित्र जी कहते हैं आपके जो बड़े बालक हैं श्री राम लक्ष्मण, इनको हम ले जाना चाहते अपने संग में, हमारे यज्ञ की रक्षा है। हम जब भी यज्ञ करते हैं तो निशाचर आके यज्ञ में कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए उनको कुछ समय के लिए हमारे संग में भेज दो। दशरथ जी मन ही मन में ये कह रहे हैं महाराज यदि आप प्राण भी मांग लो तो आपको संकुचित तनिक भी संकुचित ना होते हुए प्राण दे देंगे, परंतु आपने तो हमारे राम को मांग लिया। परंतु दशरथ जी ये भी जानते हैं कि मिले भी हैं तो ऋषियों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से मिले हैं। यदि ब्राह्मणों को मना करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो दशरथ जी महाराज ने उनको वहां से भेज दिया कि आप ले जाइए। विश्वामित्र जी के पास में जब जा रहे हैं, ताड़का का उद्धार किया है और उनके यज्ञ की रक्षा की। इधर मिथिलापुरी से विश्वामित्र जी के पास में बुलावा आ गया महाराज। बुलावा आया तो विश्वामित्र जी अपने संग में श्री राम लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी की ओर चलती है। मार्ग में ही गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा है। तो क्या किया है, भगवान श्री राम पूछते हैं महाराज ये किसका आश्रम है गुरुदेव? ये किसका आश्रम है गुरुदेव? इस आश्रम में कोई नहीं है, न किसी प्रकार के पशु न पक्षी, यहाँ पर केवल एक शिला रखी हुई है। किसकी शिला है? किसका आश्रम है? विश्वामित्र जी बताते हैं गौतम ऋषि का आश्रम है। ये जो शिला रखी है उनकी पत्नी की शिला अहिल्या की। शाप के कारण वो शिला बन गई हैं, आपके चरणों की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे श्री राम ने चरण स्पर्श करवाए हैं तो शिला में से तुरंत अहिल्या के रूप में आ गई हैं। स्तुति की है भगवान के धाम को गमन कर गई हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं और जब मिथिलापुरी में पहुंचे तो जनक जी स्वयं स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। तो जब श्री राम को लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के संग में देखा है तो जनक जी महाराज कह रहे हैं भैया ये कौन है? ये कोई ऋषियों के बालक हैं अथवा ये किन्हीं राजाओं के बालक हैं, क्षत्रिय बालक हैं, अथवा कहीं ये वो तो नहीं है जिनको वेदों ने नेति नेति कह के पुकारा है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही सुना तो विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं अरे धन्य हो जनक जी महाराज, जिनको बड़े बड़े ब्रह्मा इंद्र इत्यादि भी नहीं पहचान पाते एक दृष्टि में, जनक महाराज ने उस ब्रह्म को एक दृष्टि में पहचान लिया कि ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा ये अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के बालक, ये श्री राम है, ये श्री लक्ष्मण है। दोनों को मिथिलापुरी में रुकवाया है। मिथिलापुरी में जब रुके हैं अब श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं बोले गुरुवर ये जो लक्ष्मण है ये जनकपुरी भ्रमण करना चाहते हैं, तो यदि आप कहें तो मैं लक्ष्मण जी को जनकपुरी घुमा के ले आऊं। ये छोटे हैं, अकेले जाएंगे कहीं खो जाएंगे, मैं जाऊंगा संग में तो मैं घुमा के ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने दोनों को भेज दिया। दोनों जब जनकपुरी भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो जनकपुरी भ्रमण कर रहे हैं। जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वह सब अपने अपने अटारियों के झरोकों से भगवान के दर्शन कर रही हैं। तो ऊपर से दर्शन कर रही है तो भगवान का मुख नहीं दिख रहा, मुख दर्शन नहीं हो रहा।
तो सब लोग भगवान को बारंबार पुकारती हैं सारों से। एक सखी कहती है, देखो सखी, ये जो बड़े वाले हैं ना गौर वर्ण के, पता ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये कौशल्या मैया के पुत्र हैं, इनका नाम है श्री राम। छोटे वाले वो सुमित्रा मैया के पुत्र हैं, इनका नाम है श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया देखो ये कोई सखी है जो हमें जानती है, देखें तो ये कौन है? राम जी कहते बोले हम तो देखो विश्व विख्यात हैं, हमारे पिताजी को सब जानते हैं, अयोध्या को सब जानते हैं, हमें भी सब जानते हैं, देखने की आवश्यकता नहीं है। सखी फिर दोबारा कहती हैं, ये अयोध्या के राजकुमार हैं, दशरथ जी के बालक हैं, यहाँ पर विश्वामित्र जी के संग में आए हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे भैया ये तो हमारे गुरुजी विश्वामित्र जी को भी जानती हैं, अब तो देख लो कौन है। भगवान कहते हैं, बोले हमारे गुरु विश्वामित्र को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, विश्व विख्यात है, देखने की आवश्यकता नहीं। सखियां समझ गई कि भगवान के भीतर कहीं ना कहीं स्वरूप का अभिमान है। तो सखियों ने क्या किया, पुष्प वृष्टि करने लग गई, मानो फूल वर्षा कर ये दर्शाना चाह रही हैं, यदि स्वरूप देखना है तो एक बार हमारी पुष्प वाटिका में जाओ, वहां जाकर तुम्हें स्वरूप के दर्शन होंगे। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब जानने वाले हैं। समझ गए सखियां क्या कहना चाहती हैं। पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। पुष्प वाटिका में जब प्रवेश किया है तो पहले तो लक्ष्मण जी के संग में पुष्प वाटिका में आए हैं, इधर माता सीता भी अपनी सखियों के संग में पुष्प वाटिका में आई है। तो एक सखी सब सखियों से विमुख हो गई है, अकेली भ्रमण कर रही है। जब उस सखी ने श्री राम लक्ष्मण के दर्शन किए तो मोहित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई देखते ही। सखी दौड़ते हुए जाती है, माता सीता को बताती है, बोले अरे सीता सखी, बोले ऐसे राजकुमारों का आगमन हुआ, इतने सुंदर हैं, यदि आप उन्हें देख लो। पहले तो मैया मना करती हैं, परंतु जब सखी अधिक आग्रह करती है तो मैया संग में आ जाती है। मैया ने भगवान श्री राम को देखा है, प्रभु श्री राम ने मैया सीता को देखा है। जैसे ही दोनों के नेत्र लड़े हैं, चारों अखियां लड़ी हैं, तो भगवान श्री राम के हम पसीना आ गया। किसी ने कहा महाराज पसीना क्यों आ गया? तो मानो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, बोले जिस स्वरूप का श्री राम को अभिमान था कि हमारे जैसा स्वरूप किसी के पास नहीं है, जब किशोरी जी का स्वरूप देखा है, मैया सीता का स्वरूप देखा है, तब विचार कर रहे हैं महाराज स्वरूप तो ये है, हमारा क्या स्वरूप है। ऐसा विचार करते हुए भगवान श्री राम के यहाँ पसीना आ गया, चारों अखियां लड़ गई हैं। मैया सीता ने जब श्री राम को देखा है तो मन ही मन में पति रूप में वर्णित कर लिया है। इधर धनुष यज्ञ का खूब सुंदर आयोजन किया गया है महाराज। सब राजा महाराजा इत्यादि आते हैं, धनुष को कोई तनिक हिला भी नहीं पाता है। जब जनक जी महाराज समझ जाते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी, जनक जी कहते हैं महाराज हमें लगता है यह जो पृथ्वी है, भूमि है, वीरों से रिक्त हो गई, यहाँ वीर नहीं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हो महाराज? बोले जहां पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हो उस सभा में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। बोले आप तो इस धनुष की बात करते हो, यदि आप कहो तो इस ब्रह्मांड को किसी कच्चे घड़े की भांति नीचे गिराकर तोड़ दूंगा इसी समय। जनक जी महाराज कहते हैं, बोले जिनको उठाना था वो तो नहीं उठे, दूसरे उठ गए। अब जनक जी इशारा करते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, जब लक्ष्मण जी बहुत अधिक बोलने लगे तब श्री राम ने रोका। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, बोले जाओ राम धनुष को भंग करो। श्री राम जाते हैं और जैसे ही धनुष को उठाया है, प्रत्यंचा चढ़ाई है, वैसे ही धनुष भंग हो गया है, मध्य में से टूट गया है। ये काम इतनी शीघ्रता से हुआ, इतनी तेजी से हुआ है, जिस प्रकार एक बिजली चमकती है, विद्युत चमकती और चली जाती है, कोई उसका दर्शन भी नहीं कर पाता, उसी प्रकार भगवान ने उसी क्षण में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा है ऐसे ही वरमाला हुई है। मैया सीता ने भगवान श्री राम को वरमाला पहनाई है, भगवान श्री राम ने माता सीता को वरमाला पहनाई है। अब ये कथा, ये श्री राम कथा आज के लिए यहीं पर विश्राम है। क्यों? क्योंकि देखो श्री राम कथा तो जन जन में जारी है भैया, सबने श्री राम कथा सुन रखी है कि अब आगे श्री राम कथा में क्या होना है। श्री राम भगवान का वनवास जाना है, परंतु हम तो चाहते हैं कि विवाह तक ही रुक जाए, क्योंकि बहुत आनंद की कथा है विवाह तक। उसके बाद में कहीं ना कहीं व्यक्ति का हृदय व्यथित हो जाता है कि भगवान वनवास जाएंगे। तो हम तो नहीं चाहते कि भगवान वनवास जाएं। क्या आप चाहते हैं? बताइए, कहीं आप तो नहीं चाहते भगवान वनवास चले जाएं? तो इसलिए श्री राम जी की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और श्री श्याम जी की कथा की ओर बढ़ते हैं।
अब सूर्य वंश की यहाँ पर वंशावली खत्म होती है। चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जब वर्णन कर रहे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि जातो गतः पितृगृहात् ब्रज में धितार्तो हत्वा रिपुं सुत सुतान् कृतो रुदारा। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया है, जन्म लेते ही अपने माता पिता को त्यागा, गोकुल में गए, गोकुल से वृंदावन गए हैं, वृंदावन से सब असुरों का उन्होंने समापन किया है। बकासुर, अगासुर इत्यादि इत्यादि दैत्यों को मारा, कंस का संहार किया है, द्वारका नगरी बसाई है, फिर महाभारत का युद्ध करवा के अंत में परम धाम को गमन कर राजा परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। बोले सूर्य वंश का और सोम वंश का तो खूब वर्णन किया आपने, परंतु राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। बोले जब मुख्य कथा आने की बारी हुई है श्री कृष्ण कथा, तो आप इतनी संक्षिप्त कर रहे हो। महाराज विस्तार करो आप इस कथा का। जैसे सुना कि विस्तार करो, श्री सुखदेव जी तो यह जानना चाहते थे कि अभी भी परीक्षित के मन में कथा सुनने की इच्छा है भी कि नहीं है। 4 दिन हो गए सुनते सुनते, परंतु यह जो श्रीमद् भागवत की अविरल धारा बह रही है, परीक्षित जी का जो हृदय है वो अभी भी इसकी लालसा से तृप्त नहीं हुआ। परीक्षित जी को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, मृत्यु सन्निकट खड़ी है। मानो कच्चे सूत पर, कच्चे धागे पर एक तलवार किसी ने लटका रखी है ऊपर, वो कब टूटकर सूत गिर जाए, तलवार परीक्षित जी के सिर में लग जाए, कब मृत्यु ले जाए उनको, परंतु उसको छोड़कर परीक्षित जी का चित्त कहाँ लगा हुआ है, भगवान की कथा। परीक्षित जी कहते हैं महाराज आप तो कथा सुनाओ हमें। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, मथुरा के इस समय राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। कंस बड़े ही क्रूर हैं, भोजवंश के राजा हैं कंस। तो सब लोग कंस की आजकल बहुत बुराई करने लग गए हैं। तो कंस ने सोचा कि कुछ पुण्य का काम कर लेना चाहिए। तो उसकी एक बहन है, उसका नाम है देवकी। तो विचार करता है कि मैं अपनी बहन का विवाह करवा देता हूँ, कन्यादान करूंगा, तो सब लोग मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। दुष्कर्म बहुत कर लिया, अब कुछ सत्कर्म भी कर लिया। देवकी मैया का विवाह करवाने के लिए पहले वर ढूंढा। तो सूरसेन देश के राजा हैं कौन, श्री वसुदेव जी महाराज। वर रूप में उनको ही चुन लिया गया है। वसुदेव और देवकी मैया का विवाह करवा रहा है खूब प्रेम से। और जब देवकी मैया को विदा कर रहा है तो अश्रु बहाने लग गया, रुदन करने लग गया। उसी समय आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या कहती है कि हे कंस, तू जिस बहन का इतने प्रेम से कन्यादान कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही यह आकाशवाणी हुई, कंस क्रोधित हो गया और देवकी मैया के केस पकड़ लिए और उनके केस पकड़कर घसीटते हुए रथ से नीचे उतार दिया है। तलवार निकाल ली म्यान से और मारना चाहता। जैसे मारने को तत्पर हुआ है, वैसे वसुदेव जी महाराज ने रोक लिया। वसुदेव जी कहते हैं, श्लाघनीय गुण सूरैर भवान भोज यशस्करः। हे भोजवंश के यशस्वी राजा, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अभी आपके बहन की विवाह की जो हाथों में मेहंदी लगी है वो भी नहीं हटी है, और आप ये क्रूर कर्म करना चाहते हो। आप इनको मारो मत, एक काम करो, आपको इनके 8वें गर्भ से भय है ना, जितने इनके यहाँ पुत्र पुत्री होंगे, संतान है, हम सब संतानों को लाकर आपको सौंप देंगे। जैसे ही सुना तो कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया है। इधर वसुदेव देव की संग में रहने लग गए हैं। जब प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ है वसुदेव जी महाराज, कीर्तिमंत नाम का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी उस बालक को लेकर कंस के पास आए। कंस प्रसन्न हो गया। कंस ने कहा, महाराज बोले इस पुत्र से भय नहीं है, 8वें से भय है, इसको ले जाओ, 8वें को लाना। वसुदेव जी लेकर जाने लगे। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आते ही ये कहा, भैया मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ कंस, और स्वर्ग में देवता तुम्हारे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या षड्यंत्र कर रहे हैं महाराज? बोले वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि पहले को 8वां बना के भेज देंगे, 8वें को पहला बना के भेज देंगे। बोले मतलब महाराज? तो नारद जी महाराज क्या करते हैं, बोले एक कमल का पुष्प लेते हैं, उसमें 8 पंखुड़ी हैं।
कंस से कहते हैं गिनो कितनी पंखड़ी हैं। कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज 8 है। बोले अब 8वें से गिनो कितनी है। फिर गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब भी 8 है महाराज। तो बोले समझे। बोले नहीं। बोले देखो पहले जो पहला था वो अब 8वां बन गया है, अर्थात जो 8वें गर्भ के रूप में आने वाला था कहीं वो पहले गर्भ के रूप में आ जाए या दूसरे के रूप में आ जाए या तीसरे के रूप में, वो कभी भी आ सकता है। ये षड्यंत्र रच रहे हैं देवता तुम्हारे विरुद्ध में। जैसे कंस ने सुना क्रोधित हो गया, देवकी वसुदेव दोनों को अपने कारावास में डाल दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के स्वरूप में स्वयं बलराम जी आते हैं, माया के द्वारा संकर्षण होकर रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए हैं। संकर्षित होकर इधर भगवान अपनी माया को आदेश देते हैं, बोले तुम यशोदा मैया के गर्भ में चली जाओ, मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ। फिर तुम वापस यहाँ पर मथुरा में आ जाना, मैं गोकुल चला जाऊंगा। माया को आदेश दिया है भगवान ने इधर। और भगवान 8वें गर्भ के रूप में स्वयं माता देवकी के गर्भ में आ गए हैं। जैसे मैया देवकी के गर्भ में आए हैं वैसे मैया देवकी का जो तेज था, जो प्रभाव था वो अलग ही हो गया है, मानो अलग तेज दिखाई देता है। तब कंस समझ गया कि यही 8वां गर्भ मेरा काल है। धीरे धीरे समय बीतने लग गया है। अब क्या हो गया महाराज, अब वह समय आ गया है जब भगवान जन्म लेने वाले हैं। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना यर्हे वाजन जन्मक्षम सांतर्क्षग्रह तारकम। वह समय आ गया है जब भगवान जन्म लेने वाले हैं। भगवान का जब जन्म होने वाला है तो सब देवी देवता इंद्र ब्रह्मा इत्यादि लोकपाल आ जाते हैं और भगवान की बड़ी सुंदर गर्भस्तुति करने लग जाते हैं और भगवान का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा हरि बोल शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। भगवान जैसे ही अवतार लेते हैं पहले चतुर्भुज स्वरूप में आते हैं, वसुदेव जी को समझाते हैं कि आप हमें लेकर जाओ और गोकुल में छोड़कर आओ, वहां पर यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसको यहाँ पर लेके आ जाओ।
वसुदेव जी जैसे टोकरी में भगवान को रखते हैं, सब बेड़ियां खुल जाती हैं। सब सैनिक थे योग निद्रा में सो गए, कोई जाग नहीं रहा इस रात्रि में। सब ताले खुल गए हैं। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर जाने लगे। कन्हैया को लेकर जाते हैं और गोकुल में मैया यशोदा के निवास में कन्हैया को वहीं छोड़ते हैं। और जो मैया यशोदा के गर्भ से कन्या हुई है उस कन्या को लेकर आ जाते हैं। और कन्या को जैसे ही लेकर आए हैं वैसे ही यहाँ पर सब बेड़ियां लग गई हैं, सब ताले बंद हो गए हैं। अब मथुरा की बात को तो मथुरा में छोड़ते, अब गोकुल की ओर आते हैं। जैसे प्रातः काल हुआ है तो नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा दौड़ते हुए जाती है और नंद बाबा को बताती है, अरे नंद बाबा आपके यहाँ पुत्र हो गया है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जैसे नंद बाबा ने सुना दौड़ते हुए आ रहे हैं। आज नंद भवन में सब गोप गोपियां ग्वाल बाल सब सूत मागध बंदी जन सब आ गए हैं और सब खूब सुंदर सुंदर आनंद ले रहे हैं, भगवान के भजनों का आनंद ले रहे हैं। सब जो सूत मागध बंदी जन है वो सब आकर भजन गाने लग गए हैं, बधाई देने लग गए हैं नंद बाबा को और बधाई देते हुए गा रहे हैं। हरि 100 बार बधाई लोगो, हरि लाखों बार बधाई। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़ी बड़ी मीठी ताली बजा दो, बड़े भाव से गाइए। हरि नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई सब लोग, 100 बार बधाई सब लोग। हरि लाखों बार बधाई। नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई को देखिए, एक विशेष सूचना है कि जो भी भक्त हमारे बाल कृष्ण का पूजन करना चाहते हैं तो एक एक से आकर के खड़े होके और भगवान बाल कृष्ण का पूजन करते रहेंगे और बड़े भाव से धूम मचाते हुए अरे 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, अरे लाखों बार बधाई। नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गया लो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लो, हो गई बात निराली। हो राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की। और रानी हो गई काले नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे अंगना
कानो कानो बात चली है, सोच रहे ब्रजवाला। कानो ही कानो बात चली है, सोच रहे ब्रजवाला। और नंद जी गोरी यशोदा गोरी, नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला क्यों भई काला। नंद जुजे नंद जुजे नंद जुजे अंगना में बजरैया बधाए, बजरैया बधाए। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा काज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा काज लपेटा। अरे नंद भवन होनी हो गई, 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 बेटी हो गई बेटा। नंद जुजे नंद जुजे नंद जुजे नाम है बजरैया बधाई, नंद जुजे नाम है बजरैया बधाई। सजाया है, मिश्री मेवा का केक मंगाया है, जिसको चखेगा तो सभी लोग एक बार दोनों हाथ मार के पीछे वाले भी एक बार दोनों हाथ मारे करके बड़े मस्ती में हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और गुब्बारों से मंडप सजाया है, नींद लगाया है, केक लगाया है, जिसको चखेगा हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हरि बोल। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम
जगेगा श्याम जो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम सब बोलेंगे हरि बोल हरि बोल बिसरी में लगाया केक लगाया है जिसको जगेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू नंद बाबा के आंगन में नंद बाबा के आंगन में हो ब्रज की गलियों में ब्रज की गलियों में चोर आया ओ माखन चोर आया ओ माखन चोर आया ओ माखन चोर आया हो नंद बाबा के आंगन में नंद बाबा के ब्रज की गलियों में ब्रज की गलियों में ओ चोर आया ओ माखन चोर आया कि माखन चोर आया हरि बोल तेरी गोद में आई तेरी मैया तेरी गोद में बधाई तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया ओ झूले ओ झूले ओ झूले ललना पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया
ललना में गोपाल बधाई तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया ओ तेरी गोद में आया बधाई तेरी मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया भूल गया यान भयो जय कन्हैया लाल नंद गया यान भयो जय कन्हैया लाल की कौन दिन हाथी घोड़ा दिन पाल की कौन दिन लड्डू पेड़ा कौन दिन पाल की कौन दिन हाथी घोड़ा कौन दिन पाल की कौन दिन लड्डू पेड़ा कौन दिन पाल की भूल गया यान भयो जय कन्हैया लाल 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 की बोलिए लो महाराज जी वो सामने करण भी है आरती के बाद में करेंगे अलाउंस सभी लोगों से निवेदन है, विशेष सूचना है कि जितने भी भाई माता बहन कथा श्रवण करने को आए हैं सभी से निवेदन है कि सभी भोजन करके जाएं। कोई भी व्यक्ति हो जाए भोजन करके भंडारा पाके तभी जाएगा। अभी आरती होगी और आरती के बाद भंडारा होगा, भंडारा प्रसाद पा करके अपने घर को जाएंगे। श्री राधे। सभी लोग जो पीछे बैठे हैं वो सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वादश प्राणश्च मुखाग्निर्जायतः। आरती बाल कृष्ण की ओ श्री यशोदा को परम दुलारो गोपिन के प्राणन सो
छोटो भैया बलदावे करे बोलत मैया ओ परम मुदित मन ले बलैया परम मुदित मन लेत बलैया में भर लिए आरती बाल कृष्ण की जय ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय ओ श्री राम सुगर कन्हैया ब्रज जन को नव गीत थे भैया ओ देखत ही मन ले चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजिए आरती बाल कृष्ण की जय ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय भरपूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगे सदा भगवान से समनमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जगदामेव त्वमेव त्वमेव शरणं देव देव ओ हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम ॐ जलेन शीतलीकरणं वस्वै देवादिवन्दनं ॐ द्यौः शान्तिरन्तर्जगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगतया शान्तिवनस्पतया शान्तिविश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जगनेन जगमय जन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सजन्त पूर्वैः सद्यः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सिदन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजं भगवाटलाब्जै पुण्यागजानगरवीररसालवस्मै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः
शोभन सुगंधित सोमन सुचे शोभन सुगंध शोभाय पुष्पांजलि अर्पण करूं सुमिर देव करो स्वीकार प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए बांके बिहारी लाल की